है हमारी 7 नंबर स्टफ्ड बोनांजा। यस, रेसिपी नंबर 7 स्टफ्ड बोनांजा। थोड़ा सा स्टफ करके बनाते हैं, डिफरेंट चीजें, इंग्रेडिएंट टैली कराएंगी शेफ जेनी आपको। इसके अंदर हमें चाहिए बैंगन, कैप्सिकम एंड टमेटोज। इसके जगह पे आप कौन से वेजिटेबल्स ले सकते हो वो सर आपको जब बनाएंगे तब बताएंगे। उसके लिए स्टफिंग के लिए लिखा है, स्टफिंग के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो है 1 कप ऑफ पटेटोज बॉईल करके आपको ग्रेट करके लेने, कद्दूकश करके लेने हैं। 1/2 कप ऑफ बॉईल गाजर, उसको आपको बॉईल करके थोड़े से बारीक चॉप्ड कर लेना है। 1/2 कप ऑफ कोथमीर यानी कि धनिया पत्ती। 1/2 कप ऑफ बॉईल फ्रेंच बीन्स, जिसको भी आपको एकदम फाइनली चॉप्ड करना है। और सॉल्ट एंड पेपर पाउडर एज पर योर टेस्ट। तो आप लिख लीजिए, आपको 1.5 टीस्पून जितना पेपर पाउडर आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, तो आपकी रेसिपी में आप ऐड ऑन कर लीजिए। मैम इज दिस 8 to 9 सॉस अवेलेबल ऑन अमेजोन? हाँ होगा। और भी इवन जियो मार्ट पर, इवन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ओके चलिए, रेसिपी नंबर 7 स्टफ्ड बोनांजा। वेजिटेबल हमने कौन कौन सी ली यहाँ पे? सबसे पहले ब्रिंजल, रिंगन, बैंगन, एग प्लांट, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे हमने ये साइज कर लिया है। ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको यूरोपियन लैंग्वेज में, यूरोपियन टर्मिनोलॉजी में ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग गुजराती स्टाइल में रिंगन, कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम ट्राई कीजिए छोटा साइज, ये भी फिर भी हमारे सबसे थोड़ा बड़ा, बट इससे भी छोटा हो तो स्टफ फूड बनाने में मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर इजी इससे छोटा साइज होगा यहाँ पर अवेलेबल तो हम लोग वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये तो है ही। ठीक है, कैप्सिकम लिया, टमाटो ये साइज चलेगा। इसको स्टफ करना है, अंदर से सीडलेस करना है। डीसीड किस तरह से करना है आई शो यू। ओके, और इसकी स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं पे बॉइल्ड पोटैटोज, फ्रेंच बीन्स, कैरेट्स, कोरिएंडर। चलिए, बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसको किस तरह से बनाना है वो इम्पोर्टेंट है। माइल्ड रहेगा, उतना ज़्यादा चटपटा स्पाइसी नहीं। आप चाहो तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर सकते हो, बट हम यहाँ इसको कॉन्टिनेंटल स्टाइल में बना रहे हैं, इंडियन स्टाइल में नहीं। इंडियन स्टाइल में चाट मसाला डाला, मिर्ची पाउडर डाला, अपने हिसाब से बैलेंस कर देते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल में माइल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से बनाएंगे इसको, थोड़ा चीज़ ऐड कर देंगे, डिलीशियस, थोड़ा सा खाते समय फील हो अच्छा। सर कितना चीज़ ऐड करना है? चीज़ ऐड कर देंगे स्टफिंग में। पोटैटोज के साथ में चीज़ जब मिलता है ना तो एक अपना एक अलग चीज़ी पोटैटो, मैश पोटैटो जैसा टेस्ट आता है। चीज़ जरूर ऐड करेंगे, एक टेबल स्पून जैसा चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले मैं वेजिटेबल को स्टफ कर लेते हैं। इसको कैसे स्टफ करना है वो देख लीजिए। कभी भी वेजिटेबल को स्टफ करते समय ना ये साइड से, ये पार्ट से 2 पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट, अपर पार्ट। लोअर पार्ट से कट करेंगे, अपर पार्ट से नहीं। तो हमेशा यहाँ से कट किया और अंदर से जो है इसको हम डीसीड कैसे करना है वो देख लीजिए। इस तरीके से राउंड नाइफ घुमा के अंदर का जो पल्प है ना वो पल्प निकाल देना है, अंदर का जो सीड है ना वो निकाल देना है। बहुत स्मूथ तरीके से, धीरे धीरे, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कसरत नहीं करनी है इसके साथ, नहीं तो चारों साइड से ब्रेक हो जाएगा। देखिए, मैंने एकदम प्यार से इसको सीडलेस, डीसीड बोलते हैं हम इसको, डीसीड कर दिया है। ठीक है, कौन से पार्ट से कट किया वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लोअर पार्ट से, अपर पार्ट से नहीं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डीसीड किया। सेम वैसे ही दूसरा टमाटो भी कट करेंगे। अब इसको ऐसे इस तरह से राउंड घुमा के दैट्स इट। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये दोनों को मैंने डिसीड कर दिया, यहाँ पे रखेंगे साइड पे। ऐसे ही बैंगन को भी, ब्रिंजल को भी ये पार्ट से नहीं कट करना है, यहाँ से कट करना है। ये कट किया और अंदर का थोड़ा सा हम जो इसका पल्प है वो निकाल के, उसको पल्प के साथ सीड भी हैं तो वो भी निकल जाएंगे और स्टफ करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो पीलर से भी राउंड घुमा सकते हैं। मैं तो नाइफ से कर पा रहा हूँ, अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो तो आप पीलर से भी कर सकते हैं। आप लोग पीलर से ही करना ना नहीं तो आपका आर पार निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन दे दिया आपको कि आप चाहो तो पीलर के साथ भी कर सकते हो। अच्छे से पूरी तरह से, ताकि स्टफिंग अंदर जाए और उतना स्पेस हो हमारे पास में स्टफ करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब हम करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी अपर साइड से नहीं, लोअर साइड से ही कट करेंगे। ये कैप्सिकम को कट किया, अंदर से सीड्स, सिर्फ सीड्स रिमूव करना है। ये सीड को रिमूव कर दिया। ओके, ये देखिए, ये हो गया डिसीड।
दूसरे कैप्सूल भी ले लेते हैं। That's it. ओके, वापस से डाल देते हैं इसी में। चलिए, ये हो गई वेजिटेबल रेडी, हमारी स्टफिंग है। अब हम इसको करते हैं स्टफिंग को रेडी। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी सब सोने गए ना, जाग रहे हैं ना? होप कि जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की जा रही हैं, आप लोगों को समझ में इनकी बेसिक्स जो टेक्नोलॉजी है वो क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को कुकिंग करते समय कुछ बेसिक्स चीज़ों को फॉलो किया जाता है, बेसिक टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, वही आपके सामने लाइव की जा रही है। आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल कुकिंग, ये रेसिपीज़ हम सिर्फ इंस्टीट्यूट पे नहीं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, कहीं पे भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल किचन्स होते हैं तो वहाँ पर इसी टेक्निक में ही प्रिपरेशन होती है। सो होप कि ये बेसिक टेक्निक्स आप लोगों को समझ में आ रही हैं। आपको स्कूप करने के लिए ऐसा मार्केट में मिलता है पिलर, तो आपको ऐसे करना है, इससे इजीली होगा। आप चाकू से करोगे तो आपका तो आर पार ही निकलेगा, है ना सर? बिल्कुल, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये होता है, ये हैबिट हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इजी हो जाता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रहे हो तो ट्राई कीजिए इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स के साथ, इस तरीके के इक्विपमेंट के साथ में कीजिए। यहाँ पर बॉयल पोटैटो लिया हुआ है, हम लोग बना रहे हैं स्टफिंग बॉयल पोटैटो। स्टार्टिंग में बोला चीज़, तो चीज़ ले रहे हैं, आप बोलिए। So question, can we make stuffing with non-veg? Yes, you can make the stuffing for non-vegetarian as well. But the thing is कि अगर आप non-vegetarian में क्या बना रहे हो, अगर आप चिकन को स्टफ करना चाह रहे हो तो उसके लिए पर्टिकुलर एक पार्ट होता है जिसको हम चिकन ब्रेस्ट बोलते हैं, कि चिकन ब्रेस्ट को हम सेलेक्ट करके उसके अंदर स्पेस बना के वहाँ पर स्टफिंग करते हैं। सेम स्टफिंग आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो भी बारबेक्यू में ही आएगा, बट पर्टिकुलर पार्ट लिया जाता है चिकन का। अगर आप इसको लैम में कर रहे हो तो लैम के लिए पर्टिकुलर पार्ट लिया जाता है, चाहे वो आप शोल्डर पार्ट हो या फिर रान पार्ट हो, कोई भी मटन के पार्ट को आप इसको स्टफ करने के लिए पर्टिकुलर वो फ्लैश पार्ट लिया जाता है और उसको प्रिपेयर किया जाता है उस तरीके से, चाहे वो हैमर करके, चाहे उसको नाइफ से पोक करके। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मीट ले रहे हो। अगर आप रेड मीट ले रहे हो, उसमें मटन ले रहे हो, तो उसमें पर्टिकुलर वो पार्ट में ही आप स्टफिंग कीजिए। अगर आप चिकन ले रहे हो तो चिकन में मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि चिकन ब्रेस्ट पार्ट को लेके बीच से स्लिट करके स्पेस बना के उसके अंदर ये स्टफिंग। लेकिन सर स्टफिंग में चिकन विंग्स डाल सकते हैं ना? यस बिल्कुल, जहाँ पे हमने अपने वेजिटेबल, ये जो वेजिटेबल हमने ली है यहाँ पर देखिए, हमने कैरेट बीन्स लिया है और इसकी जगह पे आप मिन्स्ड मीट यूज़ कर सकते हो, कोई भी कीमा पार्ट यूज़ कर सकते हो, इवन एग डाल सकते हो, मैरिनेशन में भी एग यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। बट आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हो नॉन वेजिटेरियन कुकिंग के लिए। चलिए, यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा कैरेट, फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। ओके, चीज़ हमने डाल दिया ऑलरेडी। ओके, इसमें स्पाइसेस कौन कौन से हैं शेफ जानी, मुझे बोलिए। स्पाइसेस में मैं सर सॉल्ट, यस सॉल्ट ऐड कर दिया। ओके, और बोलिए। चीज़ में भी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट थोड़ा सा कम, और बोलिए नेक्स्ट। और स्पाइसेस में तो इतना कुछ लिखा नहीं है सर रेसिपी में, तो आप अपने मेरे हिसाब से यस अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसको और एक्सक्लूसिव बनाएंगे, तो एक्सक्लूसिव बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। हाँ ओके, अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सीजनिंग डालेंगे, बारबेक्यू सीजनिंग जो हमने स्टार्टिंग में बना के रखी हुई है, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, थोड़ा सा स्पाइस लेवल देने के लिए चिली फ्लैक्स इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं चिली फ्लैक्स पे ऐड कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया चिली फ्लैक्स, ठीक है। अच्छा, अब चिली फ्लैक्स आ गया, एरोमेट पाउडर हमारी सीजनिंग में ऑलरेडी है, तो जरूरत नहीं है अलग से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर या फिर नहीं, फिर वो इंडियन स्टाइल हो जाएगा। इंडियन स्टाइल नहीं कन्वर्ट करना, इसको कॉन्टिनेंटल करते हैं। कॉन्टिनेंटल में क्या होता है कि चीज़ें माइल्ड होती हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो हम इसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल रखते हैं। क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब समर वेकेशन होती है, तो समर वेकेशन में क्या होता है कि जितनी भी बारबेक्यू पार्टीज़, लॉन साइड पार्टीज़, पूल साइड पार्टीज़ वगैरह सब की जाती हैं। बारबेक्यू कल्चर वहीं से आया है।
तो वहाँ पर गार्डन में लाइव बारबेक्यू सिगड़ी को प्लेस करके उसके ऊपर में चीज़ों को स्कीवर करके, ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन स्टफ होता है, वेजिटेरियन भी होता है, बट वहाँ पे इस तरीके के चीज़ों को कुक किया जाता है। तो उसी का ही एक पार्ट है ये जो स्टफ बोनांजा में रेसिपी ली वहीं से लिए। तो वो लोग एकदम माइल्ड रखते हैं, भले इसके ऊपर में आप बारबेक्यू सॉस, चिली सॉस लगा के इसको थोड़ा सा स्पाइसी लेवल बढ़ा सकते हो, बट हम वो नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज रखते हैं, सिंपल वे। सर क्वेश्चन है सर, हाउ कैन वी मेक ग्रीन कलर मैरिनेट ऑफ हरियाली पनीर टिक्का? सी रेसिपीज थोड़ी सी डिफरेंट है। हरियाली मैरिनेशन, अगर आपको सेम मैरिनेशन जो हमने बनाया है यहाँ पे, अगर इसी को हरियाली मैरिनेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा बॉइल्ड पालक, स्पिनच, थोड़ा सा बॉइल्ड पालक, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, पुदीना, इन 4 चीज़ों को अलग से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, 4 चीज़ें कौन कौन सी मैंने बोली हैं जो ग्रीन चटनी में यूज होती है? पालक बॉयल की हुई, कोरिएंडर हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना। इन 4 चीज़ों को मिलके फाइन पेस्ट बना लीजिए ग्राइंडर में, और जो मैरिनेशन हमने यहाँ पर बनाया है उसमें आप ऐड कर दीजिए। ये आपका ग्रीन मैरिनेशन रेडी हो जाएगा। इसमें आप पहाड़ी, कश्मीरी, हैदराबादी, जितने भी ग्रीन कलर के मैरिनेशन होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सर ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट? ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट मैं आपके यहाँ पे रेगुलर किए, आप ब्लैक सॉल्ट यूज़ कीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। इस स्टफिंग की क्वालिटी क्या है? चीज़ आ गया है जिसने अपनी एक रिचनेस दे दी है, वेजिटेबल आ गई है जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, पोटैटोज तो है ही है, पोटैटोज कार्बोहाइड्रेट भी देगा, थोड़ी सी रिचनेस भी देगा और बाइंडिंग देगा, बेस देगा। पोटैटो यूज़ करने का जो रीज़न है, आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, ठीक है, चीज़ थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो, बट एक परफेक्ट स्टफिंग तैयार हो गई है जो कि एक कॉन्टिनेंटल फूड को अपनी एक बेस देगी। ठीक है, चलिए अब इसको किस तरीके से वो करना है, 1 मिनट में। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ स्टफ करेंगे। स्टफ कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है, जितना मैक्सिमम स्टफ आप कर सकते हो ना, अंदर तक जाना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा मैंने रैप कर दिया उसको, ठीक है, अंदर तक, ताकि जब स्टफिंग कुक होगी ना ओवन में तो क्या होगा कि अंदर से जो टेस्ट और फ्लेवर रिलीज होगा वो बैंगन को अच्छे से अपना एक टेस्ट देगा। टमाटोज के अंदर में भी पूरी तरह से कंप्लीट स्टफिंग। कैप्सिकम को भी, कैप्सिकम के अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो स्टफिंग अच्छे से आएगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने डाल दिया। ओके, यहाँ पे ओके, देन ओके, पूरा हो गया कंप्लीट और स्टफिंग हमारी कंप्लीट हो गई। कर देते हैं ना सर? यस, पूरा पैक कर देते हैं उसको ऊपर तक। सर जो अभी कॉर्न की सीजन है तो कॉर्न भी है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस के साथ थोड़ा सा कोट करके उसको भी इसके साथ ही कर देंगे। ओके, चलिए मैं अभी इसको आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको रैप करना है। तो ये कॉर्न आ गया, कॉर्न की सीज़न भी है, इसको अच्छे से बारबेक्यू सॉस में हम थोड़ा सा कोट करके इसको भी यूज़ करेंगे। शेफ, और मुझे स्कीवर मंगवा दीजिए। हम लोग स्कीवर से डायरेक्ट इसको ओवन में जाने देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटा है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू सॉस में थोड़ा सा मैरिनेट करना है और कुछ नहीं। ये देखिए, बारबेक्यू सॉस यहाँ पे है ही है, थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस में इसको मैरिनेट कर देते हैं, बस ये रेडी हो गया कॉर्न। कॉर्न का भी टेस्ट आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि कॉर्न को किस तरह से बारबेक्यू में कुक करना है। देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉस में इसको रैप किया। थोड़ा सा कॉर्न की अपनी एक स्वीटनेस होती है, वो स्वीटनेस नहीं जानी चाहिए, उस स्वीटनेस का ही टेस्ट आना चाहिए, इसलिए इसमें कोई अदर इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बारबेक्यू सॉस का अच्छा सा एक फ्लेवर और कॉर्न की अपनी एक स्वीटनेस, दैट्स इट। ये देखिए,
चलिए अब इसको स्कीवर करते हैं। एक प्लेटर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, उस प्लेटर में स्कीवर को लगा के रखेंगे ताकि हम डायरेक्ट ओवन में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनेगा। अच्छा तो पनीर भी मंगा दीजिए, वेजिटेबल भी, साथ तीनों चीज़ें हम एक साथ। सर इसको हम ग्रिल कर लेना ऑयल से, थोड़ा सा ब्रश कर लो। यस हाँ, उसको ब्रश कर दीजिए। अच्छा ग्रिलर प्लेट हमारे पास में आ गई है। जो भी चीज़ हमने मैरिनेट की है, कॉटेज चीज़ हैमन, वेज खजाना, स्टफ बोनांजा, तीनों को हम लाइन से यहाँ पे रख के कुक होने देते हैं ताकि चीज़ें पता भी चलती रही आपको कि रेसिपी वाइज आपके सामने जो चीज़ें कुक हो रही हैं वो किस तरह से कुक हो रही हैं। सबसे पहले ग्रिलर प्लेट को हमने ब्रश किया, इसको ब्रेजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ब्रेजिंग करने के बाद में हम अच्छा स्कीवर मेटल की यहाँ पर ये देखिए, इनको बोलते हैं स्कीवर। सीख, सीख जो वर्ड है, सीख कबाब जो वर्ड है वो इसी चीज़ से आया गया। उर्दू में इसको सीख बोला जाता है और हिंदी में इसको सरिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्कीवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिलिंग के लिए, बारबेक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तंदूर में बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे हम लोग सीख कबाब बनाते हैं, पनीर टिक्का बनाते हैं, मशरूम टिक्का बनाते हैं, अफगानी टिक्का बनाते हैं, ईरानी टिक्का बनाते हैं, प्लेंटी ऑफ टिक्काज आइटम, प्लेंटी ऑफ कबाब्स आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं। बड़ा वाला सरिया, सीख जिसको बोलते हैं। यहाँ पर बारबेक्यू के लिए हम लोगों ने लिया स्कीवर, स्मॉल स्कीवर, मेटल का है, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोनांजा से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपने OTG को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए अभी रख दिया है, तो आपको भी प्रीहीट करना कंपलसरी है। सबसे पहले एक सीख में अपोजिट साइड से डालना है कैप्सिकम, ताकि जो स्टफिंग है ना ये ऊपर रहे, ये निकले नहीं। इसको हम एक कैप्सिकम देंगे प्लीज मुझे, कैप्सिकम ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको जो पार्ट निकाला है वो नहीं मैं बता देता हूँ कैसा कि इसको, ताकि स्टफिंग हमारी निकले ना ग्रिल होते समय, इसलिए मुझे थोड़ा सा कैप्सिकम चाहिए, रॉ कैप्सिकम। ये देखिए ये रॉ कैप्सिकम। थोड़ा सा मैं टमाटो ले लेता हूँ, ऑनियन भी ले सकते हैं, ऑनियन भी डाल देंगे। पैक करना है सर? पैक करने के लिए, ताकि वो ये देखिए ठीक है। यहाँ पे ऑनियन भी है, ऑनियन भी ले लेते हैं थोड़ा सा, बस दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए इसको पैक कैसे करना है कि सबसे पहले हमने स्कीवर लिया, अब इसको एक टमाटो को अपोजिट साइड से ये पैक, ये जो अंदर की जो स्टफिंग है ना पैक होगा, ये कुक होते समय, हीट होते समय भी बाहर नहीं निकलेगी, इसको पैक किया से। ठीक है, अब हम डाल देते हैं एक ब्रिंजल। सर ये ब्रिंजल की जगह पे क्या ले सकते हैं? ब्रिंजल की जगह पे आप पनीर यूज़ कर सकते हो, और भी जो लोग नहीं पसंद करते हैं तो वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं, बट मेरा सजेशन पनीर के लिए रहेगा, पनीर मशरूम्स। ठीक है, ये देखिए ये एक बारबेक्यू स्टिक है ना, देखिए होल्ड कर रहा हूँ इसको, पूरा का पूरा खिला भी रहा हूँ तो भी गिरेगा, तो इस तरीके से प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक टमाटो भी डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब इसको रखेंगे हम इस तरह से स्कीवर में। चलिए और भी चीज़ें हैं उनको भी लगा देते हैं। सबसे पहले एक कॉर्न ले लेते हैं यहाँ पे, ये कॉर्न लिए। ठीक है, उसके बाद में टमाटो लिए, यहाँ पे टमाटो लगाने की इसलिए ज़रूरत है ताकि मैं ये टमाटो को अपोजिट साइड से कराऊँ ताकि उसका अंदर से वो सील हो जाए। ठीक है, उसके बाद में डालेंगे एक ब्रिंजल, कैप्सिकम को यस डाल देते हैं। चलिए कैप्सिकम भी अपोजिट साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं ऊपर से पैक कर देता हूँ अनियन के साथ। ये सील हो गया पूरा, कल भी नहीं आ रहा, अच्छे से कुक हो जाएगा। ये रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, चलिए अब इसको जाने देते हैं साइड पे। मुझे दीजिए ओके, बट फिलहाल के लिए अच्छा इसके ऊपर में अभी ऑयल ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा, चलिए इसके ऊपर Yes, में yes. ऑयल थोड़ी सी ड्रॉप करेंगे। अच्छा ऑयल ड्रॉप करने का रीज़न ये है कि जब ये चीज़ें ओवन में जाएंगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ड्राई होगा, तो ड्राई होने के लिए मॉइस्चर जरूरी है। ड्राई होने के बाद तो मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सी ऑयल की ब्रशिंग कर रहे हैं। ऑयल की ब्रशिंग करने का पर्पस चीज़ों को मॉइस्ट करना होता है। जब ये ग्रिलिंग होके निकलेंगी तो एक अपना मतलब एक बॉडी दिखाई देगी और एक टेक्सचर दिखाई देगा, तो वो मेंटेन करने के लिए ऑयल यूज़ करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको थोड़ा लो कैलोरी रखना चाहते हैं सो देन यू कैन अवॉइड द ऑयल, अदरवाइज यू हैव टू यूज लाइक दिस।
मैम ये कौन सा ऑयल से हमने ग्रीस किया? हमने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल ही लिया है। रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल हमने, अगर आप चाहो तो ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर सकते हो, बट हमने रेगुलर ऑयल यूज किया। चलिए अब इसको जाने देते हैं। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको टेम्परेचर भी और किस तरह से इसको ग्रिल करना है वो भी देख लीजिए। प्री हीट ओवन, हमेशा प्री हीट ओवन, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप डायरेक्ट ग्रिलिंग पैन पे, तवे पे भी कर सकते हैं, बट हमने प्री हीट ओवन लिया हुआ है यहाँ पे। और डायरेक्ट ग्रिलिंग, अगर आपके पास कॉम्बो माइक्रोवेव है तो ग्रिलिंग ऑप्शन पे ही आप इनको ग्रिल कीजिएगा। ग्रिलिंग रॉड अगर आपको दिखाई दे रही हो ऊपर से तो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये मेरा इसके अंदर था तो मुझे निकालना है। इसको ना मीडियम रैक पे रखना है आपको, बीच में। यहाँ पे टेम्परेचर में रख रही हूँ 250, 200 तक भी रख सकते हो। मेरा मैक्स टू मैक्स 250 है, मैं 250 रख रही हूँ। हमें टॉप बॉटम दोनों जो रॉड है उसको गर्म करना है। ये मेरा 3 यहाँ पे लिखा है, यानी कि दोनों रॉड्स मेरे गर्म होंगे। और मैं टाइम यहाँ पे सेट कर रही हूँ 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स में मैं बीच में 10 मिनट के बाद देखूंगी कि मेरा जो मैंने अंदर रखा है उसकी हालत क्या है। ज़रूरत लगे तो बीच में हम बारबेक्यू सॉस या तो फिर हमारा जो ऑयल है उससे ब्रश करेंगे। अभी के लिए इसको हमने ऐसे रख दिया है अंदर। ओके, तो देखा आप लोगों ने, शेफ जेनी ने किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप इसको ग्रिल करना है तो किस तरह से ऑप्शन में कौन से टेम्परेचर पे यूज करना है। दूसरा, अगर आपके पास ग्रिलिंग ऑप्शन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट हीट पे भी, तवे पर भी, नॉन स्टिक पैन पर भी ग्रिल कर सकते हो, बट ऊपर से कवर करके, लीड करके। हल्का सा ऑयल ब्रशिंग किया, पैन गर्म हुआ, सारी चीज़ों को रखा और ऊपर से लीड कर दिया, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में टर्न करना है, मतलब आफ्टर 2-3 मिनट्स। तो धीरे धीरे करके आप ग्रिलिंग भी करोगे, बट ओवन में अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास सिगड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, और अगर आपके पास में कोयले वाली, चारकोल वाली सिगड़ी है, मच बेटर, तो उस ऑप्शन पे भी आप ग्रिल कर सकते हो। बट वो आपकी चॉइस के ऊपर में है कि आप किस तरह से इसको बनाते हो, किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हो। ठीक है, किसी भी फूड को प्रेजेंट करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इसलिए प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हुए चीज़ विद कॉम्बिनेशन ऑफ बारबेक्यू राइस। हाँ, आते हैं हम रेसिपी नंबर 6, जो हमने ली है मिक्स वेज खजाना। अच्छा, मिक्स वेज खजाना जो है इंडियन बारबेक्यू स्टाइल में बनाते हैं। इंडियन लोगों, इंडियन मैरिनेशन सबको को लगभग पसंद आता है, और इंडियन मैरिनेशन अगर आपको समझ में आ गया ना, इससे वेरिएशन बहुत सारे आप बना सकते हो। यहाँ पे समझने जैसी चीज़ और सीखने जैसी चीज़ से फेंके इसका मैरिनेशन। अगर आप प्रॉपर मैरिनेशन सीख गए बनाना, उस मैरिनेशन में आप वैरायटी दुनिया भर की बना सकते हो, जो भी वैरायटी आप बनाना चाहो बना सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट है मैरिनेशन। बारबेक्यू की कुकिंग के लिए मैरिनेशन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका मैरिनेशन प्रॉपर होगा ना, मशरूम, पनीर, कॉर्न, कैप्सिकम, एनी वेजिटेबल यू कैन मेक, और बहुत ही इजी तरीके से बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैरिनेशन बनाते हैं। इंडियन बारबेक्यू मैरिनेशन हम बना रहे हैं वेजिटेबल खजाना के लिए, जो मैरिनेशन बनेगा हंकर्ड से। ये देखिए, हंकर्ड मैरिनेशन है, बहुत ही हंकर्ड की क्वालिटी होती है। हंकर्ड कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कुकिंग में। हंकर्ड मतलब हंकर्ड। फिर ऐसा नहीं हो कि आपने अमूल का कप वाला दही ले लिया, पैकेट वाला दही ले लिया, चलो काम नहीं चलाना है। ठीक है, रेसिपी अगर बनानी है एकदम प्रोफेशनल बेसिस पे तो नो कॉम्प्रोमाइज। अगर हंकर्ड है रेसिपी में तो हंकर्ड, आप इसको ओवरनाइट भले हैंग करके मत रखो, 2-3 घंटा भी रखो, तो जो दही के अंदर का जो मॉइस्चर होता है ना, वो निकल जाना चाहिए। एक्स्ट्रा ड्रॉपी वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हंकर्ड लेना है। हंकर्ड यहाँ पे मैंने लिया है, तो मैं हंकर्ड डाल रहा हूँ। ये मैंने हंकर्ड ले लिया। एक बार मैं टैली करवा दूँ सर? यस, प्लीज प्लीज प्लीज, इनके टैली करवाइए पहले।
चलिए, उसके लिए आपको वेजिटेबल्स चाहिए 10 बेबी पोटैटोज, यानी कि छोटे वाले जो पोटैटोज आते हैं वो, उसको आपको हाफ बॉईल यानी कि पाव बॉईल करना है। 10 फ्लोरेट्स ब्रोकली, 10 फ्लोरेट्स कॉलीफ्लावर के चाहिए, 10 मशरूम चाहिए जो कि हम सर फ्रेश लेंगे ना। यस हाँ, फ्रेश। आप कैन भी लेना चाहो तो कैन भी, बट कैन में क्या होता है कि जो मॉइस्चर है ना उसको अच्छे से सोक कर लेना है। ओके, एंड एक कैप्सिकम चाहिए और 2 गाजर चाहिए। कटिंग चॉपिंग आपको सर दिखा देते हैं वैसी करनी है, लेकिन अगर आप मशरूम ले रहे हो तो मशरूम को एक बड़े से बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड विनेगर डाल के आपको मशरूम को उबालना है 5 से 10 मिनट के लिए। उसको बॉईल करने के बाद आपको यूज़ करना है अगर आप फ्रेश मशरूम ले रहे हो तो, क्योंकि मशरूम के अंदर कभी कभी पॉइजनस होते हैं मशरूम, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ऐसे आपको मशरूम यूज़ करने हैं, कच्चे वाले लेने हैं फ्रेश, लेकिन उसको बॉईल करके ही यूज़ करना है। उसके बाद नीचे लिखा है ड्रेसिंग के लिए, जिसमें हाफ कप ऑफ मस्का दही यानी कि हंकड़ है, 3 टीस्पून ऑफ लहसुन की पेस्ट, 2 टीस्पून ऑफ अदरक की पेस्ट एंड थोड़ा सा लेमन येलो कलर। ये ऑप्शनल है सर, अगर कलर नहीं डालना है तो पिंच हल्दी डाल देंगे तो चलेगा। ओके, और आपकी रेसिपी में सॉल्ट नहीं लिखा है शायद, तो सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ब्लैक सॉल्ट, अगर आप इस तरीके का मैरिनेशन बना रहे हैं, तंदूरी मैरिनेशन बना रहे हैं बारबेक्यू में, तो यार ट्राई कीजिएगा कि ब्लैक सॉल्ट का ही यूज करो। तो हाफ टी स्पून जितना ब्लैक सॉल्ट लिख लीजिए अपनी रेसिपी में। उसके बाद पीछे के पेज में सीजनिंग के लिए, जिसमें 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो ये सारी चीज़ों को कैसे मिक्स करके मैरिनेशन रेडी करना है वो हमें सर दिखाएंगे। प्लीज सर चलिए सबसे पहले आप वेजिटेबल देख लीजिए जो यहाँ पे ली गई हैं। पोटैटोज, अगर आप इससे छोटे पोटैटोज और छोटे पोटैटोज लेते हैं जिनको बेबी पोटैटोज बोलते हैं, पारबॉइल किया हुआ, ये आप ले सकते हो। मशरूम, ऑर्गेनिक फ्रेश मशरूम लिए गए, लेकिन इनको ब्लांच किया गया है गर्म पानी के साथ, विनेगर के साथ। जैसा शेफ जेनी ने बताया कि बिल्कुल इनको ब्लांच करके ही यूज़ कीजिए। जिस तरीके किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं ना, तो इनको हमेशा ब्लांच या फिर थोड़ा सा डिसइंफेक्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। तो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट चाहे वो मशरूम हो, कोई भी किसी तरीके की कंद होती हैं जो जमीन के नीचे होने वाले आइटम, जैसे गाजर हो गया, आलू हो गया, पोटैटोस, इनको भी हमेशा ब्लांच कर ही लेना चाहिए, डिसइंफेक्ट कर ही लेना चाहिए गर्म पानी के साथ में। तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब निकल जाते हैं। अच्छा, फ्लावर्स यहाँ पे लिए गए हैं, ये देखिए इनको हल्का सा पानी में ब्लांच किया हुआ है। वो ब्रोकली यहाँ पे ली हुई है, कैप्सिकम लिया है, गाजर लिया है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहो तो टमाटोज भी डाल सकते हो, आप चाहो तो पनीर भी डाल सकते हो, बट हमने लिमिटेड वेजिटेबल्स ली है। इंपॉर्टेंट पार्ट वेजिटेबल्स नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट मैरिनेशन। सो मैरिनेशन पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। वेजिटेबल्स आपके पास में अगर और कोई भी चॉइस है और आपकी चॉइस का वेजिटेबल्स में ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ओके, सो सर इनकी रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल नहीं ओके, हाँ बिल्कुल, तो ऐड कर दीजिएगा मस्टर्ड ऑयल। कोई भी मैरिनेशन बनाने के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है ताकि वो चीज़ों को मॉइस्ट करो। और इतनी क्वांटिटी में कितना डाले सर? अगर मेरे पास में 1 कप दही है तो मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है ना, मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। ओके, मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा डालेंगे गार्लिक, क्योंकि जिंजर गार्लिक का अपना एक टेस्ट आता है। तो आप चाहो तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पे फाइन चॉप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला जिंजर। और स्पाइसी, कितना आप स्पाइसीनेस प्रेफर करते हो उतना, तो यहाँ पे हम डालेंगे ग्रीन चिली। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल रहे हैं लेमन येलो कलर। जैसा आपको बोला कि लेमन येलो कलर अगर अवॉइड करना है तो अवॉइड कर सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज दिस टर्मरिक पाउडर। अच्छा, अब इसमें डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा, ये डाल दिए चाट मसाला। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट बहुत ज़रूरी है इस तरीके के मैरिनेशन को अलग टेस्ट देने के लिए। ब्लैक सॉल्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। Sir, please explain blanching process once more. Yes, blanching process whenever as I told you that कि किसी तरीके का इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड्स, ठीक है, या फिर रूट वेजिटेबल्स, कोई भी रूट वेजिटेबल्स या फिर ऑर्गेनिक फूड्स को यूज करने से पहले ब्लांचिंग प्रोसेस से निकालना चाहिए।
ब्लांचिंग प्रोसेस क्या होता है कि पानी को गर्म कीजिए, उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेकर आइए और उसमें विनेगर ड्रॉप कीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कीजिए और फिर उसमें चाहे वो मशरूम है चाहे वो कोई भी रूट वेजिटेबल्स है उनको डालिए और सीधा निकाल दीजिए 5 से 10 सेकंड के बाद। इसको हम बोलते हैं ब्लांचिंग प्रोसेस। डिसइंफेक्शन का भी काम करता है और बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं और चीज अच्छे से फ्रेश हो जाती है। तो ये प्रोसेस जरूर यूज कीजिएगा आप कुकिंग में, ठीक है। चलिए चलते हैं मैरिनेशन की तरफ वापस से। हमने क्या क्या ऐड किया, योगर्ट लिया है, ऑयल लिया है, जिंजर गार्लिक चिली ले ली है, चाट मसाला ले लिया है, सॉल्ट ले लिया। अब इसमें बाकी रहा टर्मरिक और रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला। यस, रेड चिली पाउडर यहाँ पे डाला। इंडियन टेस्ट है तो रेड चिली के बिना तो इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि जब चीज़ें ग्रिल होती है ना तो ये मसालों का फ्लेवर रिलीज होता है और जब मसालों का फ्लेवर रिलीज होता है तो वो चीज़ें खाते समय में फील होता है अरोमा। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ आपकी रेसिपी की परमिशन के अगेंस्ट जाके, इसमें है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी जब ग्रिल होगी तो अपना फ्लेवर रिलीज करेगी, इसलिए मैं एक चुटकी मैंने कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी भी ऐड की है। तो आप आपकी रेसिपी में ऐड कर दीजिएगा। मुझे यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसीलिए मैंने कसूरी मेथी डाली ताकि इंडियन फ्लेवर, इंडियन बारबेक्यू फ्लेवर जो है। So, एक चीज़ और, मेगा जी का क्वेश्चन है, वी डोंट नीड टू हीट मस्टर्ड ऑयल बिफोर एडिंग। Yes, you don't need to add heat. You don't need to heat the mustard oil first, क्योंकि आप जब मैरिनेशन बना रहे हैं ना तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल रॉ यूज करना है, क्योंकि जब चीज़ें ग्रिलिंग प्रोसेस में जाएंगी, सिगड़ी के ऊपर में, गैस के ऊपर में, तंदूर के ऊपर में या फिर ओवन के अंदर में जाएंगे तो ये ऑलरेडी कुक हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको गर्म नहीं करना है, कुक नहीं करना है, रॉ यूज कर देना है। ओके, मैरिनेशन देखिए, क्वालिटी मैरिनेशन की क्या है कि ये बिल्कुल भी ड्रॉपी नहीं है। मैरिनेशन मतलब मैरिनेशन प्रॉपर फोल्ड होना चाहिए चीज़ों में, ठीक है। तो मैरिनेशन ऐसा होना चाहिए कभी भी ये ड्रॉपी नहीं हो। अगर आपका मैरिनेशन ड्रॉपी है तो कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ दही में किया है तो दही हमेशा हनकट ही करना है। अच्छे से कोई कॉटन का कपड़ा लेके, मसलिन क्लॉथ लेके, थोड़ा जालीदार कपड़ा लेके उसमें दही को बांध के हैंग कर देना ताकि वो अच्छे से उसका जो मॉइस्चर है ना वो रिलीज हो जाए। आपका हनकट जो है जितना थिक होगा मैरिनेशन की क्वालिटी होगी। बहुत लोग हैं घर पे मैरिनेशन बनाते हैं फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमारा मैरिनेशन पानी छोड़ रहा है, ड्रॉपी हो रहा है। चीज़ें जब हम ओवन में ग्रिल में डालते हैं तो मसाला अलग, चीज़ अलग, मतलब जो वेजिटेबल या मेन इंग्रेडिएंट आप ले रहे हैं तो वो ना हो, वो कंडीशन ना है। इसीलिए आपको मैरिनेशन आपका थिक होना चाहिए। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं इसमें मैरिनेशन को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, 1 स्पून बेसन, एक स्पून बेसन डाल दीजिए। अगर आप चाहो तो रोस्ट करके डालो, कच्चा भी डालोगे, रॉ भी डालोगे तो भी चलेगा। एक थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, ये क्या करेगा, ये आपके मैरिनेशन को बाइंड करेगा। ये एक्सक्लूसिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ज़्यादातर हम रेसिपी में शेयर नहीं करते हैं, बट आपके साथ में कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से बना सको, ठीक है। 1 स्पून इंग्रेडिएंट्स ऐड किए इसमें एक्सक्लूसिवली। इसको अच्छे से बीट करेंगे, बीट कीजिए प्लीज। अब ये हो गया एकदम। इसमें बेसन जो है ना वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और क्या करेगा, आपके मैरिनेशन को बाइंड करेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे बॉल दे दीजिए, मैं इन सबको मैरिनेट करके एक अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे रख देते हैं। सब चीज़ें डाल देते हैं एक साथ। पहले तो वेट करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें जितना जल्दी मैरिनेट होंगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मशरूम, जो लोग मशरूम प्रिपेयर करते हैं वही डालिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो मशरूम लाइक नहीं करते हैं। मशरूम जो भी उनका रिलीजियस पार्ट है उस वजह से मशरूम, अच्छा आलू चलिए ऐसे ही डाल देते हैं तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो अगर आलू बड़ा साइज है 1/2 भी नहीं चलेगा आलू। अब देखिए मैरिनेशन, देखिए एक एक चीज़ पे अच्छे से फोल्ड होना चाहिए क्योंकि ये मैरिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितनी देर तक आप इसको मैरिनेटिंग टाइम देंगे ये उतना टेस्टी बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। देखो मैरिनेशन कैसे, एक एक इस मैरिनेशन की क्वालिटी यह है, बिल्कुल भी ड्रॉपी नहीं है। जो भी वेजिटेबल्स हमने ली है उसमें अच्छे से फोल्ड हो चुका है। ये देखो पूरी प्रॉपर एक एक चीज़ आप देखिए कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनफोल्डेड है, फोल्डेड है सारे के सारे वेजिटेबल। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको रेस्ट देना। आप जितना मैक्सिमम रेस्ट देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए सर हमने रेस्ट देना है कि हम ग्रिलिंग में डाल दें? हम इसको 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट हमारे पास में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम 5 मिनट के इसको रखेंगे और उसके बाद इसको स्कीवर पे मैं लगा के भी दिखाऊंगा आपको कि इसको स्कीवर पे किस तरह प्लेस करना है और किस तरह से इसको जाने देंगे हम लोग।
ग्रिलिंग। सर क्वेश्चन है बेसन 1 TSP और 1 टेबलस्पून। 1 TBSP 1 टेबल स्पून। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कम हो गया तो फर्क पड़ेगा, ज़्यादा हो गया तो नहीं, और मैरिनेशन ठीक बनेगा। सर मेघा जी का क्वेश्चन है कैन वी यूज रेगुलर ऑयल इंस्टेड ऑफ मस्टर्ड ऑयल? Yes, you can use the regular vegetable oil like a refined oil, but difference क्या है? मस्टर्ड ऑयल जब ग्रिल होता है ना तो उसका तंदूरी फ्लेवर आता है, मतलब एक अच्छा फ्लेवर है। बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर नहीं लाइक करते, बट आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बारबेक्यू या फिर इंडियन बारबेक्यू या तंदूरी आइटम, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जितने भी मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज होटल्स हैं, वहाँ के जितने भी शेफ्स हैं, वो जितने भी तंदूरी मैरिनेशन बनाते हैं, बारबेक्यू मैरिनेशन बनाते हैं, 110% मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। ठीक है, तो एक बार आप यूज करके देखिए, आपको नहीं लगे तो ऑप्शन है आपके पास में, तब आपको रिफाइंड ऑयल पे जा सकते हैं। ओके, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे सजेशन रहेगा कि मस्टर्ड ऑयल यूज करें। ओके, उसी तरह से वेजिटेबल खजाना, वेज खजाना जो है, हमने सबसे पहले आलू, फिर अगर आपके पास कैप्सिकम है तो कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, मशरूम, ठीक है, ब्रोकली, फिर लास्ट में कैरेट। कैरेट थोड़ी सी थिकनेस होती है, इसलिए लास्ट में कैरेट लगाने का पर्पस क्या है कि इसकी ग्रिप अच्छी आएगी। ये देखिए ग्रिप किसमें प्रॉपर ग्रिप आ गई, ये हम इसको प्लेस करेंगे। उसी तरह से दूसरा स्कीवर, वुडन स्कीवर भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, जलेगी नहीं। एक वुडन स्कीवर में भी दिखा देते हैं, बहुत लोग घर पे वुडन स्कीवर यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी ग्रिलिंग में जाओगे जाएगा तो उसको आपको जलने का वो नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा रोस्ट जरूर होगी, बट ये जलेगी नहीं। ये डाल दिए, बीच में डालेंगे मशरूम, थोड़ा सा डालेंगे ब्रोकली, ओके, लास्ट में डालेंगे कैरेट। ये देखिए कैरेट, दूसरे कैरेट डाल देते हैं। ये प्रॉपर ग्रिप, कितना ठीक है। ये वुडन स्कीवर पे भी दिखा दिया, मेटल स्कीवर पे भी आपको दिखा दिया, वापस स्कीवर पे भी दिखा देता है, मेटल की है ये, ठीक है। बट प्रॉपर ग्रिप में बनाना है, प्रॉपर तरीके से मैरिनेशन हो गया है। जैसे घर पे आप बनाएंगे तो जितना ज़्यादा मैरिनेशन टाइम देंगे, उसके बाद जब ये चीज़ बनेगी तब आपको फील होगा इसका टेस्ट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैरिनेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको जाने देते हैं, दैट्स इट। बाकी की जो बची वेजिटेबल्स है इसको भी हम मैरिनेट कर देंगे बाद में, और इसको सॉरी इसको स्टीवर पर लगा के कुक कर देंगे। बट फिलहाल के लिए अच्छा, इसके ऊपर में अभी ऑयल ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर Yes, ऑयल yes. थोड़ी सी drop करेंगे। अच्छा, ऑयल ड्रॉप करने का रीजन ये है कि जब ये चीज़ें ओवन में जाएंगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ड्राई होगा। तो ड्राई होने के लिए मॉइस्चर जरूरी है, ड्राई होने के बाद तो मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सी ऑयल की ब्रशिंग कर रहे हैं। ऑयल की ब्रशिंग करने का पर्पस चीज़ों को मॉइस्ट करना होता है। जब ये ग्रिलिंग होके निकलेंगी तो एक अपना मतलब एक बॉडी दिखाई देगी और एक टेक्सचर दिखाई देगा, तो वो मेंटेन करने के लिए ऑयल यूज़ करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको थोड़ा लो कैलोरी रखना चाहते हैं सो देन यू कैन अवॉइड द ऑयल, अदरवाइज यू हैव टू यूज लाइक दिस। मैम ये कौन सा ऑयल से हमने ग्रीस किया? हमने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल ही लिया है। रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल हमने, अगर आप चाहो तो ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, बट हमने रेगुलर ऑयल यूज किया। चलिए अब इसको जाने देते हैं, आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको टेम्परेचर भी और किस तरह से इसको ग्रिल करना है वो भी देख लीजिए। प्री हीट ओवन, हमेशा प्री हीट ओवन, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप डायरेक्ट ग्रिलिंग पैन पे तवे पे भी कर सकते हैं, बट हमने प्री हीट ओवन लिया हुआ है यहाँ पे। और डायरेक्ट ग्रिलिंग, अगर आपके पास कॉम्बो माइक्रोवेव है तो ग्रिलिंग ऑप्शन पे ही आप इनको ग्रिल कीजिएगा। ग्रिलिंग रॉड अगर आपको दिखाई दे रही हो ऊपर से तो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये मेरा इसके अंदर था तो मुझे निकालना है।
इसको ना मीडियम रैक पे रखना है आपको बीच में। यहाँ पे टेम्परेचर में रख रही हूँ 250, 200 तक भी रख सकते हो। मेरा मैक्स टू मैक्स 250 है, मैं 250 रख रही हूँ। हमें टॉप बॉटम दोनों जो रॉड है उसको गर्म करना है। ये मेरा 3 यहाँ पे लिखा है, यानी कि दोनों रॉड्स मेरे गर्म होंगे। और मैं टाइम यहाँ पे सेट कर रही हूँ 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स में मैं बीच में 10 मिनट के बाद देखूंगी कि मेरा जो मैंने अंदर रखा है उसकी हालत क्या है। ज़रूरत लगे तो बीच में हम बारबेक्यू सॉस या तो फिर हमारा जो ऑयल है उससे ब्रश करेंगे। अभी के लिए इसको हमने ऐसे रख दिया है अंदर। सबको चलिए फटाफट बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल। इंग्रेडिएंट्स पहले टैली करा लेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए हाफ कप अमेरिकन कॉर्न, जो कि आपको लेने हैं बॉईल करके। देन इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून लिखा है, लेकिन जितना आपको बाइंडिंग चाहिए उतना आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। 1/4 कप ऑफ कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती, 6 बॉइल्ड पोटैटो, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड पेपर पाउडर। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। कैसे बनाते हैं वो शेफ हमें दिखाएंगे। ओके, इंग्रेडिएंट्स आपके टैली हो गए। चलिए अब हम आते हैं रेसिपी पे। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ गए। सबसे पहले तो मैं गैस ऑन करवा देता हूँ ताकि इसके लिए हमें गैस वेट ना करना पड़े ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर आ गए इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में देख लीजिए क्या क्या। सबसे पहले तो पोटैटो मैश किया हुआ। उसके बाद में हमारे पास कॉर्न है। कॉर्न को थोड़ा सा क्रश करवा लेते हैं। ये होल है, इसको क्रश करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा। ये क्या होगा, ब्रेक ऑयल में जाते समय ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि फ्रोजन कॉर्न है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है। ठीक है, तो ब्रेक करा लेते हैं। मैं सर चॉप कर लेती हूँ। यस, चॉप करवा लीजिए और पानी एकदम ड्राई करवा लीजिए। ब्रेड क्रम्स है, कॉर्न स्टार्च है, कोरिएंडर है। ठीक है, चलिए जैसे ही हमारे पास कॉर्न आता है। अच्छा, चीज़ भी चाहिए, चीज़ भी मैं मंगवा लेता हूँ। चीज़ भी प्रोवाइड कीजिएगा प्लीज़। ये स्टिक्स, वुडन स्टिक्स, बारबेक्यू स्टिक्स। इस स्टिक के ऊपर में हम बनाएंगे इस कबाब को। बहुत इजी है, आप इजी बना भी सकते हो। बहुत फास्ट आलू बॉयल होना चाहिए। अच्छा, आलू ज़्यादा ओवरकुक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्टार्च रिलीज होगा तो बनने में दिक्कत आएगी। आलू ड्राई होना चाहिए। कभी भी याद रखिएगा, आलू बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करने के बाद पील करके आप उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, 2 से 3 घंटा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आलू की रेसिपी बनानी चाहे, कोई आलू टिक्की हो, आलू के कबाब हो, कोई भी आलू का रेसिपी हो, तो बेसिक टेक्निक जरूर फॉलो कीजिएगा कि आलू बॉयल करने के बाद छोड़ देना 3 से 4 घंटे के बाद। आलू ठंडे हैं, उसके बाद पील करो, उनके बाद यूज़ करो। किसी भी रेसिपी में, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, कहीं पे भी यूज़ करना आलू को यूज़ करो। बट ये ट्रिक जरूर फॉलो। गरम गरम आलू में स्टार्च जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, स्टार्च ड्राई हो जाता है जब आलू ठंडे होते हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर किसी में भी कोई सिंपल सी रेसिपी भी आप बना रहे हो, उसमें गरम गरम पोटैटो आप यूज़ करोगे ना तो वो स्टार्च रिलीज करेगा। वो स्टार्च को ड्राई होने के बाद में ही आलू को यूज़ करना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव हो। ठीक है, तो ये बेसिक टेक्निक है, आप जरूर उसको फॉलो कीजिएगा कि आपको हमेशा आलू को ड्राई करने के बाद ही। ओके, ये आ गया, देखिए हमारे पास में। इसको चॉप कर लिया गया है। मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर तो है ही अभी, बट फिर भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल दिया गया। फ्रोजन कॉर्न में हमेशा पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बना दें बॉल। इसी पर हम बना दें, नहीं अलग बॉल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पोटैटोस, ज़्यादा है थोड़ा सा कम। चीज़ ग्रेट किया हुआ। ओके, चलिए ये ले लिया मैंने आलू। अब चाहिए मुझे चीज़ ग्रेट किया हुआ। कौन पानी को निकाल देते। ओके, तब तक के लिए मुझे चीज़ दे दीजिए प्लीज़। चीज़ भी मैं ग्रेट कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, प्रोसेस चीज़ हमने लिया हुआ है यहाँ पे अमूल का। तो चीज़ आप इसमें कोई अदर चीज़ का प्रैक्टिकल ना कीजिए कि कहीं आप मोज़रेला या फिर कोई अदर चीज़ डालें। प्रोसेस चीज़ सिंपल कोई भी कंपनी का होना चाहिए, वो डालिए। ठीक है, चीज़ आ गया। चला गया पूरा का पूरा।
कॉर्न भी आ गया, सभी लगभग चीज़ अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, योर चॉइस, बट मैं इतना ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, ये कॉर्न स्टार्च क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड मतलब बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। बाइंडिंग करने के लिए दूसरा एजेंट भी यूज़ कर रहे हैं, वो है कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहो तो वाइट ब्रेड क्रम्स जो मार्केट में मिलता है वो, अगर आपको वाइट यूज़ नहीं करना है तो इस तरीके का ब्राउन ब्रेड क्रम्स जो रेगुलर आता है वो क्रश करके वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक, ब्रेड क्रम्स भी डाल दो। क्या होता है कि जब इस तरीके की चीज़ हम बनाते हैं आलू की, उसमें बाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, ओके, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें बारबेक्यू सीजनिंग, अगर आपकी रेसिपी में नहीं है तो वो लिख लीजिए, बारबेक्यू सीजनिंग डाल दो। अच्छा, दो चीज़ें और ऐड करवा रहा हूँ मैं इसमें, सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिए, चीज़ में भी सॉल्ट है, थोड़ा सा डाल दिए। अच्छा, दो चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ, आप ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ऐड कर दूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन कुकिंग करते हैं तो आप इसमें एक एग भी ब्रेक करके डालें, पूरा का पूरा एग येल्लो और एग वाइट के साथ, और भी ज़्यादा डिलीशियस बनेगा अगर आप एग यूज़ करते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो डोंट थिंक अबाउट दैट, ओके। लेकिन सर अगर नॉन वेजिटेरियन तो मिन्स ही डालेंगे ना? यस, मिन्स्ड मीट नहीं डालना है इसमें, और पोटैटोज के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं आता है, उसका एक अलग रेसिपी। पोटैटो यूज ही नहीं करना। यस, पोटैटो यूज़ ही नहीं करना है, कॉर्न भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप मिन्स्ड स्टिक बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी ही टोटल अलग हो जाएगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट जो अभी आप बना रहे हैं, अगर इसमें आपको एग यूज़ करना पड़े, या अगर आप खाते हैं और अगर आप एग को कंज्यूम करते हैं तो आप इसमें एग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये और सर इस साथे स्टिक के बारे में सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको पानी में बहुत लोग बोलते हैं कि इसको डिप कोई करके। जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस तरीके की स्टिक बना रहे हैं तो जरूरत नहीं है पानी में। अगर आप इसमें ओवन में यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तब आप इसको पानी में यूज़ करके, पानी में थोड़ी देर इसको पानी में इसको आपको सोक करना है। अगर आप ओटीजी में रखने वाले हो तो 15 से 20 मिनट उसको पानी के अंदर रख दीजिए, अच्छे से पानी इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल दीजिए तो अच्छे से ये जलेगी नहीं तो ऐसे वो जल जाएगी। मैम, कैन वी ऐड पार्सले? हाँ, डाल सकते हैं। ग्रीन पार्सले, ड्राई पार्सले यू कैन ऐड इनटू दैट, थोड़ा सा और फ्लेवर चेंज हो जाएगा, अच्छा एक्सोटिक फ्लेवर मिलेगा। पार्सले बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसके लिए, पार्सले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसको बना रहे हैं। जो भी हमने ऐड करना था, मैंने एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ऐड करवाया है, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो, जैसे मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ऐड किया, आप भी ऐड कर सकते हो, रेसिपी में नहीं है बट थोड़ा एक्सक्लूसिव, उसी समय माइंड क्लिक होता है कि इसको और क्या बेस्ट किया जा सकता है, तो प्रायोरिटी यही है आपके साथ में, ठीक है। इस तरीके से स्टिक लेनी है। अच्छा, ये हो गया है हमारा स्टफिंग रेडी। तो जब स्टफिंग रेडी हो जाए तो ऑयल का टेम्परेचर पाउडर डाला है सर? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सीजनिंग डाल दिया इसलिए उसमें पेपर पाउडर आ गया, मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ठीक है। पेपर पाउडर सीजनिंग के साथ में आ गया इसलिए मैंने अलग से ऐड नहीं किया, चाहो तो कर सकते हो बट जरूरत नहीं, ओके। अच्छा, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इस तरीके का स्टार्टर आप बनाते हो ना, तो टेम्परेचर बहुत मीडियम टू हाई, स्लो तो बिल्कुल भी नहीं, स्लो टू मीडियम भी नहीं, मीडियम टू हाई। इतना स्मोकी भी नहीं होना चाहिए कि वो धुआं निकल रहा है, स्टीम निकल रही, और लो भी नहीं होना चाहिए। सो मीडियम टू हाई, प्लीज कीप रिमेंबर मीडियम टू हाई। ऐसे हाथ रख के फील कीजिए, आपको हीट होनी चाहिए, लगना चाहिए। जैसे आप हरा भरा कबाब, कटलेट फ्राई करने के लिए जितना टेम्परेचर रखते हैं उतना ही टेम्परेचर, कोफ्ता फ्राई करने के लिए। फ्राइंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कुकिंग के लिए। तो कुकिंग के लिए जब कभी भी इस तरीके के कोफ्ता, चीज बॉल्स, कबाब्स, इस तरीके के आइटम्स आप फ्राई करते हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह, तो हमेशा टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, ऑयल ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन में है, यस। थोड़ा मुझे हीट फील हुआ है, बट फिर भी 2-1 मिनट लगेगा। चलिए, अब मैं इसको दिखाता हूँ स्कीवर कैसे करना है। सबसे पहले एक स्टिक लेंगे, थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे, थोड़ा सा हाथ गीला करना है, जितना आपको बनाना है जो साइज़, ये देखिए हाथ गीला किया, और एक राउंड डम्पलिंग्स हाथ से बनाते हैं, एक बॉल बनाए, फिर इसको बीच में इस तरह से स्टिक को रखना है, ओके। ये हो गया। आप फिर इसको हाथ से एक शेप दे देना है,
कबाब की तरह, सीख कबाब जैसे होता है ना, सीख कबाब हम बनाते हैं स्कीवर पे। ये देखिए हल्का सा पानी फिर वापस से लगाएंगे तो क्या होगा, ये और शाइनी हो जाएगा बाहर से। 10 देखिए चारों साइड से इक्वल, चारों साइड से बराबर ऐसे बना के आपको रख लेना है। और जैसे ही आपको लगे, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑयल में डालने से पहले इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके आपको अगर लग रहा है कि ब्रेक होगा तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको चाहे किसी डस्टिंग कर सकते हैं जैसे कॉर्नफ्लोर की, बट मुझे जरूरत नहीं लग रही, तो इसलिए हम देखेंगे कि ट्राई होगी। ऑयल थोड़ा सा और टेम्परेचर हीट होने दीजिए, डाल देते हैं इसको। और सर अगर ये डालने के बाद छूट जाए तो फिर इसके अंदर हमें क्या हाँ, डालना है? इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। अगर ये छूट जाए, ब्रेक हो रहा है, तब आपको एक प्लेटर के ऊपर में कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग करके इसको हल्का सा रोल कर देना है, तो कभी भी फिर ब्रेक नहीं होगा। वैसे तो ये भी नहीं होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक बार हाँ सर दिखाई देते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती ये है। देखिए हल्का सा यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग करी, इस तरह से कॉर्न स्टार्च की डस्टिंग करी, ठीक है। और यहाँ पे इसको रखते हैं, एक रोल में आपको दिखा देता हूँ बना के, थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे। ओके, ये मैंने बॉल लिया थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, टेम्परेचर थोड़ा और हाई होने देंगे। ये देखिए ये मैंने बनाया, फिर वापस से हाथ गीला किया, और बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होगा अगर हम इसको, ये देखें हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से रैप कर दिया, हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया, दैट्स इट। और इसको जाने देंगे फ्राई होने के लिए वापस। ये करने से सर लेकिन तेल थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, हाँ। बट इसको बाहर निकालते समय आप टिश्यू पे निकालिए तो क्या होगा, ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। बट थोड़ा सा ऑयल, जब डीप फ्राइड प्रोडक्ट होता है, डीप फ्राइड फूड होता है, थोड़ा सा ऑयल जाता है। ये हमारा देखिए फर्स्ट वाला बिना कॉर्न स्टार्च के, कॉर्न स्टार्च में तो बिल्कुल भी वो नहीं होगा। और भी बना देते हैं दो सारे। सर मीका जी का आपके लिए कमेंट है, सर वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एंजॉयड रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच। हमारा भी यही पर्पस होता है कि जो भी रेसिपीज आप आते हो लाइव, वो आपको उसकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना टेक्निकल कुकिंग की, वो समझ में आनी चाहिए। सर लिटिया जी का क्वेश्चन है कि डीप फ्राई ज़रूरी है? यस, अगर आप, जरूरी तो नहीं है, अगर आप अवॉइड करते हैं कि आपको डीप फ्राई अवॉइड करना है, तब आप नॉन स्टिक पैन पर इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसको बेक करने जाएंगे, लेकिन बेकिंग में क्या होगा कि अंदर जो है ना वो पोटैटो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, वो क्रंचीनेस नहीं आएगी। तो आप सैलो फ्राई कीजिए। अगर आप डीप फ्राइड अवॉइड कर रहे हैं, नहीं उतना ऑयल प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसको जरूर आप सैलो फ्राई जरूर कीजिएगा। नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल ड्रॉप करके धीरे धीरे रोल करके इसको कुक कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छे से फ्राई होगी। सर इनका एक और क्वेश्चन है, कैन वी फ्राई इन शेप ऑफ कटलेट? यस, कटलेट देखिए क्या होता है ना कि जब चीज़ ये स्टिक है तो हमें स्टिक पे ही फ्राई करनी है। लेकिन हाँ, इसका एक और मेथड आपको, अगर इस तरीके से नहीं बन रही हो तो मैं वापस एक मेथड और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी होगा। देखिए बहुत इजी है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्कीवर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। देखिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और फिर उनको स्टिक में डालें। बहुत ईजी है, सबसे बन पाएगा, कोई ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकता। छोटे छोटे अपने चीज़ बॉल बनाएं, इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। एक बॉल को डाला, फिर दूसरा बॉल बनाइए, ठीक है, फिर दूसरा बॉल बनाए, उसको स्कीवर में डालिए, फिर तीसरा बनाए। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 बॉल्स को बना के, ताकि आपको इजी हो कि भाई स्कीवर पे अगर आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि हर किसी को प्रैक्टिस नहीं होती है और थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। बट ये छोटे छोटे बॉल्स तो कोई भी इजी, अगर आप कुकिंग करते हैं तो आप इजी बना सकते हो, इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तब तक हमारा ये बारबेक्यू जो रखा था, ये देखिए हमारा, तब तक एक बार ये कंप्लीट होने दीजिए तो सबको समझना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से स्टिक्स, और आपको लगे कि आपको उसको कॉर्न स्टार्च पे थोड़ा सा रैप करना है, रोल करना है, तो आप कर सकते हैं उसकी इजी। और उसके बाद हम उसको डायरेक्ट जाने देंगे फ्राई होने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालो और उसको फ्राई होने के लिए। ये बहुत ईजी मेथड है, ऐसा कोई जो लोग कुकिंग करते हैं उनके लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसको बनाने के लिए, ईजी बन भी जाएगा, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए उसको किस तरह से फ्राई करना है। ओके, हमारा बारबेक्यू प्लेटर रेडी होकर आ गया है। होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितना इसको ग्रिल किया गया है। और 20 मिनट्स लगे सर इसको 20 बनने में। मिनट्स में इसको तैयार किया गया।
अगर आप इसको कुकिंग कर डायरेक्ट पैन पे करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में हो जाएगा, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमने ओवन में किया है इसलिए अच्छे से इसको टाइम दे के किया है। अब इसको प्लेटिंग किस तरह से करनी है, प्लेटिंग भी आपको दिखाएंगे। हमारी बॉल्स भी रेडी हो गई। ये देखिए हमारा चीज़ स्टिक, कॉर्न चीज़ स्टिक। अच्छा, इसको आप केचप के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, बारबेक्यू डिप के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्टार्टर, खाने में भी मतलब मज़ा आएगा जो भी खाएगा, बच्चे से लेके बड़े तक। और जैसा एक क्वेश्चन था आपका कि इसको डीप फ्राई नहीं करना, सैलो फ्राई में बनाएंगे। सैलो फ्राई में ऑयल का कंजप्शन भी कम आएगा, हेल्दी भी रहेगा। हेल्दी तो थोड़ा पोटैटो चीज़ है, उतना हेल्दी नहीं रहेगा, बट फिर भी ऑयल का कंजप्शन थोड़ा कम आएगा। Sir, can you show how to do shallow fry? ये सैलो फ्राई यस दिखा सकते हैं, चलिए ना आपको दिखा देते हैं। सैलो फ्राई का ऑप्शन है, नॉन स्टिक पैन लगाइए ना प्लीज, लाइए सैलो फ्राई दिखा देते हैं आपको। बड़ा शैलो फ्राई भी करके दिखा देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। पर्पस हमारा वही है, सिर्फ कुकिंग करके चले जाना वो पर्पस नहीं। जब तक कि आपको क्लियर ना हो तो आपको समझ में ना आए पर्पस क्या है हमारा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको गीला किया, स्कीवर सेम वैसे ही बनाना है जैसा हमने डीप फ्राई के लिए बनाया। सैलो फ्राई के लिए भी स्कीवर सेम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं स्कीवर बन रेडी कर लेता हूँ। जैसे ही हमारे पास पैन आता है, मैं पैन में आपको दिखा देता हूँ। ओके, प्लेटर दीजिए प्लीज, कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग वाला। ये आ गया सेम। इसको हल्के से कर देते हैं डस्ट कॉर्न स्टार्च में। ठीक है, ये हो गया, डस्टिंग कर दी कॉर्न स्टार्च की हल्की सी। बस, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पैन आ गया हमारे पास नॉन स्टिक, रेडी हो गया। ऑयल डालना है, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना, एकदम कम, थोड़ा सा ही डालना। चलिए गरम होने देंगे इसका। गरम होने के बाद इसको प्लेस करेंगे ताकि ये कुक हो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट रेसिपी, जब इसकी प्लेटिंग करें पहले, ये रेसिपी कंप्लीट कर देते हैं कंप्लीट। ओके, चलिए कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में हम रेसिपी की बाद में इसकी प्लेटिंग करके 1 बाय 1 डिशेज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक हमारा फूड रेडी हो जाता है। देखिए, किसी भी फूड की ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फूड को जितना अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसका टेक्सचर दिखना चाहिए, लगना चाहिए प्लेटर बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, तो खाने की अपील बढ़ जाती है, आई अपील बढ़ जाती है और खाने वाले को मजा आता है। तो जरूरी है प्रोफेशनल कुकिंग के लिए खाना जैसा बनता है, जितने अच्छे से और मेहनत से आप बनाते हैं, उतने मेहनत करके उसकी प्लेटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ग्रिल हो रहा है, बहुत धीरे धीरे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, आराम से छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक बार रख देना, एक साइड से ब्राउन हो जाए तब टर्न करना है, फिर दूसरी साइड से टर्न करना है। 4 बार टर्निंग में ये रेडी हो जाएगा। सिर्फ 4 टर्न आपको करना है इसको, लेकिन एक बार टर्न अच्छे से हो जाए कुक, तब उसके बाद इसको टर्न। Sir, can we use normal corn for this recipe? Yes, 100%. You can use the normal one. नॉर्मल क्या होता Cornflour. Normal corn. है? Yes, normal corn. Normal corn, you can use the regular corn. जो fresh corn मिलता है, सारा उसकी बात कर रहे हो, instead of frozen corn के। अगर आप फ्रेश कॉर्न यूज कर रहे हैं मैम, तो उसको एक बार बॉईल कर लीजिए और उसके बाद यूज कीजिए। आई थॉट कि आपने कॉर्नफ्लावर के बारे में पूछा, ठीक है ना। अगर आपने कॉर्न के बारे में पूछा है, रेगुलर कॉर्न जो फ्रेश कॉर्न मार्केट में मिलते हैं, तो उसके कॉर्न को स्क्रैप कीजिए, कॉर्न निकालिए, गर्म पानी में बॉईल कीजिए, ब्लांच कीजिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए, स्मैश करके, क्रश करके, चॉप करके, जैसे भी आप चाहें। देखिए, एक साइड से जैसे मैंने बोला कि इसको 4 टर्न में कंप्लीट करना है। 1 टर्न हो गया है, दूसरा टर्न हम मारेंगे, ये मारा हमने दूसरा टर्न, ठीक है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, 1 2 3 4 टर्न में रेडी। नहीं ये कहीं से स्प्लिट होगा, नहीं ये ब्रेक होगा, 4 टर्न में कुकिंग रेडी हो जाएगा नॉन, अगर आप इसको सैलो फ्राई में कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रेसिपी। डिप है, नहीं डिप हुआ, लच्छा
देखिए किसी भी फूड को प्रेजेंट करने के लिए तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इसलिए प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हुए चीज़ों को प्रेजेंट करें। ओके चलिए आगे चलते हैं। रेसिपी नंबर 4 आई थिंक। यस रेसिपी नंबर नहीं सर, हाँ 4 यस 4 है। रेसिपी नंबर 4 ओके, कॉटेज चीज हेवन। ओके लेट मी एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दिस। कॉटेज चीज हेवन, जैसे कि नाम है कॉटेज चीज। सर ये लोग डर जाएंगे शायद इतने हैवी नाम सुन के, कॉटेज चीज हेवन। अच्छा नाम देखिए क्या होता है कि पनीर, जैसा हम पनीर यूज कर, हर कंट्री का अपना अपना एक चीज है, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते भी हैं, प्रिपेयर कर। एक्चुअली मैं कॉटेज चीज के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कॉटेज चीज अपने आप में एक चीज है जो सिमिलर होता है पनीर के जैसा, इसलिए हम उसको कॉटेज चीज बोलते हैं। पनीर हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता बाहर की कंट्रीज में ज्यादातर, इसलिए हम उसको कंपेयर करते हैं कि कॉटेज चीज। इंडियन पनीर को अगर कंपेयर करना हो तो वो कॉटेज चीज से और कोई दूसरा चीज नहीं है जिसको आप पनीर को कंपेयर कर पाओ। तो इसलिए कभी भी जब हमें पनीर को एक्सप्लेन करना होता है तो हम कॉटेज चीज वर्ड यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों अलग अलग चीजें हैं बट सिमिलर है। ऐसा नहीं कि पनीर का ही नाम कॉटेज चीज है, ठीक है, पर कॉटेज चीज सिमिलर है पनीर के जैसा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो वो हमेशा याद रखिए कि कॉटेज चीज इज डिफरेंट थिंग, पनीर इज डिफरेंट थिंग, बट हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर होता है। तो कॉटेज चीज हेवन जो है कॉटेज चीज से ही बनता है, बट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पनीर के साथ में। पनीर और कॉटेज चीज में डिफरेंस क्या होता है कि कॉटेज चीज बनने के बाद में मॉइस्ट हो जाता है, पनीर ग्रिल होने के बाद ड्राई हो जाता है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। बट बनाएंगे हम लोग पनीर के साथ में, लेकिन हमने लिया है मलाई पनीर। और हमेशा जब कभी भी आप इस तरीके का बारबेक्यू कोई भी आइटम आप बना रहे हो, कोई भी डिश आप बना रहे हो, तो हमेशा यूज करना है मलाई पनीर, ठीक है। तो मलाई पनीर की जो क्वालिटी होती है ना, ग्रिल में, ओवन में, तंदूर में बहुत ही बढ़िया आती है। तो चलिए हम भी देखते हैं इसको बना के और बढ़िया से आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से क्वालिटी आएगी निकल के। तो कॉटेज चीज हेवन सबसे पहली रेसिपी, जो मेन रेसिपीज है वो हमने ली है। कॉटेज चीज बनाने के सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। Sir, a question for oregano mix, which brand should we use? Oregano, see, there's a lot of brand. There's a plenty of brand. So don't get confused between in the brand. If you feel that this is the standard brand, see, Nargo is one of the best brand, but you will not get it easily. So आपके पास जो easily available हो, आप सिर्फ उसको open करके अगर देखेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, उसकी फ्रेशनेस कहलाती है। बट कोई भी ब्रांड का हो आप यूज कर सकते हो। ऑर्गेनो में कोई पर्टिकुलर ब्रांड में आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। हम यहाँ पे केया के भी यूज करते हैं। यस केयर्स के भी बहुत बेस्ट आते हैं, बट इसमें क्या होता है कि रिटेल पैकिंग होती है, होलसेल पैकिंग इनकी बहुत कम आती है। तो बट होलसेल पैकिंग में अगर आप जाएंगे तो होलसेल पैकिंग में नियाग्रा भी एक ब्रांड है, उसका भी आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड है। बट एक बार चेक कर लीजिएगा कि फ्रेशनेस अगर आ रही है ऑर्गेनो की तो वो ज़्यादा बेस्ट है। चलिए हम लोग यहाँ पे पनीर की कटिंग कर रहे हैं। कटिंग किस स्टाइल में करनी है वो इंपॉर्टेंट है। पनीर टिक्का सभी ने रेस्टोरेंट में खाया होगा, अफगानी टिक्का, ईरानी टिक्का, पहाड़ी टिक्का, कश्मीरी टिक्का। पनीर टिक्का का जो साइज होता है बस वो साइज हम यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। चलिए एक स्टैंडर्ड थिकनेस, हमेशा थिन भी नहीं होना चाहिए, थिक भी नहीं होना चाहिए, ताकि मैरिनेशन में भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टैंडर्ड थिकनेस पे मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारी स्टैंडर्ड थिकनेस। अब हम इसका टिक्का का पीस निकालेंगे। तो टिक्का का जो पीस होता है हमेशा स्क्वायर, ठीक है, ये टिक्का है। इससे आप अफगानी टिक्का, पनीर टिक्का, जो भी आप बारबेक्यू में बनाना चाहते हो, इंडियन बारबेक्यू में बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे कॉटेज चीज हेवन। ये थिकनेस मैटर इसलिए करती है कि मैरिनेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, कुकिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। जब ये ओवन में जाता है, जब ये बारबेक्यू सिगड़ी के ऊपर जाता है, तो मैटर करती है इसकी थिकनेस कुक होने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड थिकनेस रखी है वही आपको रखनी है, ताकि ये चारों साइड से इक्वल कुक हो और आपको स्कीवर करते समय प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा रेडी पनीर। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी बारबेक्यू की कुकिंग करते समय आपको जो भी चीजें यहाँ पे मैरिनेट करनी पड़े, उन चीजों को आप टाइम दीजिएगा। वेजिटेबल, जब हम वेजिटेरियन कुकिंग करते हैं तो वेजिटेरियन चीजों को मैरिनेट होने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 8 to 12 आवर्स। नॉन वेजिटेरियन कुकिंग के लिए, नॉन वेजिटेरियन बारबेक्यू के लिए मैरिनेटिंग टाइम मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स। So it depends on your cooking, how much time you have got. So you have to use according to that.
ओके, जो जितना टाइम आपके पास में, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैरिनेशन को दीजिएगा ताकि चीज़ों को अच्छे से टेस्ट मिले। हम लोग कुकिंग क्लास में हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमें रेसिपीज कंप्लीट करनी होती है, इसलिए हम लोग मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो प्लीज़ आप लोग जब भी कुकिंग करें, मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुकिंग के लिए, इसलिए मैरिनेटिंग टाइम आपका मैक्सिमम होना चाहिए, नॉट द मिनिमम। सर वन क्वेश्चन, मीका जी का क्वेश्चन है, ये कितने ग्राम का पनीर है? ये जो हमने पनीर लिया है ये है 500 ग्राम्स, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा मैंने वेस्टेज निकाला है 50 ग्राम जैसा, 50-40 ग्राम जैसा, बट ये मेरे पास में 450 या अप्रॉक्स 400 ग्राम्स के आसपास ये पनीर। सर एक बार मैं इंग्रेडिएंट टैली करवा। यस शेफ, आप प्लीज इनको इंग्रेडिएंट टैली करवाइए। चलिए, इसके लिए इंग्रेडिएंट हमें चाहिए 400 ग्राम्स ऑफ पनीर, यानी कि कॉटेज चीज, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया। येलो बेल पेपर, जिसकी कटिंग आपको करनी है क्यूब कटिंग, रेसिपी में साइड पे लिख लेना, क्यूब कटिंग करनी है। एक रेड बेल पेपर, उसकी भी क्यूब कटिंग। ग्रीन बेल पेपर, अगेन क्यूब कटिंग। इसमें से आपको कोई बेल पेपर अगर नहीं मिलता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। फिर आपकी रेसिपी में आप लिख लो, एड ऑन करना है 1/2 कप ऑफ बारबेक्यू सॉस और 2 टेबलस्पून ऑफ जो हमने आगे सीजनिंग बनाई थी वो, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। इतनी चीजें आपको ऐड करनी है। अगर सर बोलेंगे तो हम एरोमेट पाउडर डालेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं डालेंगे, है ना सर? बिल्कुल, एरोमेट पाउडर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जहाँ पे हमें लगेगा रेसिपी में आपकी रेसिपी को डिलीशियस और एक अलग लेवल पे पहुंचाना, तो जरूर हम उसको ऐड करेंगे। एरोमेट पाउडर ऐड करते समय कभी भी हेजिटेट मत कीजिएगा, एक सब्सटीट्यूट है। बहुत लोग जब होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं, शेफ बनते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक यूज करते हैं, स्टॉक पाउडर यूज करते हैं। तो वहाँ का एक सब्सटीट्यूट आया है अभी, वो भी हम भी यूज करते हैं और आपको भी सजेस्ट करते हैं उसको। सर लेकिन अगर किसी को रेस्टोरेंट ओपन करने और ये एरोमेट की जगह पे MSG डालना हो तो डाल यस, MSG और एरोमेट पाउडर में डिफरेंस है। MSG हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है एक लेवल पे, हाइपर सोडियम्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी कई सारे केमिकल ऑप्शन वो हैं, मीन्स फैक्टर हैं जो हेल्थ पे साइड इफेक्ट करते हैं। बट एरोमेट पाउडर में अगर हम देखेंगे तो इतने सारे फैक्टर्स जो हेल्थ के लिए हार्मफुल वो नहीं है। सो हमारा पहला सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि जहाँ पर MSG यूज़ करना हो वहाँ पर आप एरोमेट पाउडर यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए MSG को अवॉइड करना। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, चलिए पनीर हमारा रेडी है, इसको करते हैं मैरिनेट करके साइड पे रख देंगे। मैरिनेट करने के बाद में मैरिनेट करने के बाद में इसको साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ी देर मैरिनेट हो, उसके बाद हम इसको ग्रिलिंग प्रोसेस में जाने देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने लिया है पेपर्स, ग्रीन पेपर्स, ये है येलो एंड रेड पेपर्स, इसको भी आने देते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल मैरिनेशन में, अगर आपकी रेसिपी में नहीं लिखा हो तो आप इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, ठीक है। पनीर रख देते हैं। ऑलिव ऑयल क्या करता है कि ऑयल जो है ना, इस तरीके के पनीर को जब ये पकेगा तो ड्राई नहीं होने देगा। तो मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल पहले ड्रॉप कर रहा हूँ, ये देखिए ऑलिव ऑयल ड्रॉप किया। सर ऑलिव ऑयल का प्रोपोर्शन बता दीजिए। यस, प्रोपोर्शन बता देता हूँ कि अगर जितना पनीर हमने यहाँ पे लिया है उतने पनीर में आप 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे तो डजंट मेक मच डिफरेंस। हाफ भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी। अगर आप लो कैलोरीज रखना चाहते हैं, डाइट कॉन्शियस है, डाइट पर्पज से बनाए तो ऑयल को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिया है 100% वर्जिन ऑलिव ऑयल, सो इतना ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है हेल्थ को लेके। ओके, चलिए। सर न्यूट्री ब्लेंड की बेस्ट कंपनी कौन सी है? कौन सी, किस चीज़ के लिए? न्यूट्री ब्लेंड ब्लेंड किस कंटेंट में पूछा जा रहा है? उनने से इतना लिखा है न्यूट्री ब्लेंड की बेस्ट कंपनी कौन सी है? मैम इसमें किस कंटेंट में कौन से प्रोडक्ट्स आप इस ब्रांड के परचेज करते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा हमारे लिए क्लियर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग नाम से आते हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे लिए एक्सप्लेन कर पाना। मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट आंसर आपको दे पाऊँ, उसका आप रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन, कौन से प्रोडक्ट उस चीज़ के आप परचेज कर रहे हैं, और उसका अगर कोई पिक है तो वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। चलिए, यहाँ पे हमने मैरिनेशन के लिए लिया है बारबेक्यू सॉस, मैरिनेट करने के लिए डाल दिया। इसको सीजनिंग करेंगे बारबेक्यू सीजनिंग के साथ में, जो हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। बारबेक्यू सीजनिंग डाल दिया है, ऑयल डाल दिया, बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा मैं अलग से डाल रहा हूँ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इसमें कम होगा सॉस में, तो अलग से ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हाथ से, क्योंकि जो चीज़ें हाथ से प्रॉपर तरीके से मैरिनेट होती हैं ना, आप स्पून से आप कितना भी ट्राई कर लो वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पनीर को प्रॉपर फ्लेवर टेक्सचर मिले, इसलिए मैं हाथ से इसको मैरिनेट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि पनीर के एक एक पीस के ऊपर मैरिनेशन अच्छे से लग जाए, ठीक है। सर उनका आया आंसर रेड कलर का जो ब्लेंडर है।
रेड कलर का जो ब्लेंडर है। ओके, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की हमारा बात वंडर शेफ का है मैम। वंडर शेफ का है। इसमें आप चाहें तो बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको तो फिलिप्स का आप ले सकते हैं। फिलिप्स की जो होम अप्लायंसेस की रेंज आती है वो सबसे बेस्ट आती है, तो ट्राई कीजिए वो। बाकी आप चाहो तो वंडर शेफ भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम भी वंडर शेफ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया मैरिनेशन। ये देखिए मैरिनेशन क्या होता है, हमेशा मैरिनेशन की क्वालिटी होती है कभी ड्रॉप ही नहीं होता है। मैरिनेशन पनीर के पीसेस को अच्छे से फोल्ड कर चुका है। मैरिनेट अब इसको रख देना है क्लीन फॉल से रैप करके या किसी भी कवर से रैप करके। रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। जैसा मैंने बोला मिनिमम 30 मिनट्स मैक्सिमम 6 आवर्स वेजिटेरियन कुकिंग के लिए। सो लेट इट बी। हमारे पास यहाँ पे कम टाइम है इसलिए हम कम टाइम करेंगे, बट आपके पास में ज़्यादा टाइम है। अगर इसको चिकन में करना हो तो यस, अगर आपको इसको चिकन में करना हो तो जैसा मैंने नॉन वेजिटेरियन के लिए मिनिमम 3 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम दीजिए। चिकन को या किसी भी मीट प्रोडक्ट को मैरिनेट होने के लिए मैक्सिमम टाइम अगर आप दोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सर इसको फ्रिज में ही रखना है ना? यस, फ्रिज में रखो, रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज द मिनिमम टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, बट आपके पास में जब आपको टाइम ज्यादा हो तब आप इसको रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे रख सकते हैं। देखिए मेरे माइंड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बिहाफ में, वो मैं सर से पूछ ले रही हूँ कि आपको कहीं पे डाउट ना हो। चलिए ये गया मैरिनेशन में। जब ये मैरिनेट होके थोड़ी देर आ जाएगा उसके बाद हम इसको डालेंगे ग्रिल होने के लिए। मैम सर 8 to 9 सॉस सूरत में कहाँ मिलेगा मैम? सूरत की किसी भी जहाँ पर इंग्लिश ग्रोसरी शॉप में या फिर किसी भी जैसे बिग बाजार में भी आप वहाँ के काउंटर शॉप पे जाके इंक्वायरी करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, डीमार्ट में मिल जाएगा, स्टार बाजार में मिल जाएगा और आपको धीरे संस में मिल जाएगा। जो भी आपके नियर बाय इंग्लिश ग्रोसरी शॉप है वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तो आपको इसी अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो हमारे स्वाद के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप नीचे हमारे नीचे गौरमिका है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो कहीं पे नहीं मिले तो गौरमिका में चले जाइएगा, वहाँ पे सब होता है। 6 नंबर ये आ गया कॉटेज चीज हेवन जो हमने मैरिनेट करके रखा है। अब चलिए इसको हम, ये भी प्रॉपर तरीके से इसकी जो फिटिंग है वो इसी तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले पनीर, उसके बाद एक बेल पेपर्स लगाएंगे उसको पैक करने के लिए अच्छे से। बेल पेपर हो तो थोड़े बड़े साइज का लीजिए। मैम ऐसा डायरेक्शन दिखा दीजिए, वो उल्टी वाली डायरेक्शन है। ये देखिए अपोजिट साइड से लगा। हाँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लगा। अब थोड़ा सा रेड बेल पेपर्स डालेंगे, ये रेड बेल पेपर डाला, उसके बाद में फिर वापस से पनीर। ठीक है, फिर एक ग्रीन पेपर्स, ये देखिए, फिर एक और बेल पेपर डाल देता हूँ ताकि सीरीज बनी रहे और ये आपस में जॉइंट नहीं होंगे तो क्या होगा, कुकिंग अच्छे से होगी। बारबेक्यू कुकिंग के लिए कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैरिनेशन इंपॉर्टेंट है वैसे कुकिंग भी यानी कि सर गैप मेंटेन करना है ना? गैप मेंटेन करना है ताकि जो पनीर है ना वो चारों तरफ से कुक होना चाहिए। ये देखिए प्रॉपर तरीके से, ये है बारबेक्यू कुकिंग की पहचान, प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। एक भी पीस अगर नीचे निकल गया इसका मतलब ग्रिपिंग प्रॉब्लम है, ग्रिप नहीं हो रहा, ग्रिप होना चाहिए। ठीक है, अब आप उसको चाहे ऐसे करेंगे, कोई भी मूवमेंट पे कोई भी डायरेक्शन उसको मूव करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। ओके, चलिए इसको भी रख देते हैं यहाँ पे ग्रिल होने के लिए। ओके, ऐसे ही सेम नेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा था तो टमाटर भी मैंने लगा दिया। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो टमाटो में, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है तो आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना है, बट है आपके पास में तो आप लगा दीजिए, बट गैप मेंटेन करना है। द पर्पस इज सेम। जो भी चीज़ आपको लगे कि आप इसमें ऐड कर सकते हो, यू कैन डू दैट थिंग। ओके, ये देखिए यहाँ पे जितनी भी बची वेजिटेबल्स हैं वो हमने लगा दी हैं। अच्छा, अब इसका जो सॉस बचा है उसका क्या करेंगे, देखिए उसका सॉस का भी मैं दिखा देता हूँ कि जो बचा हुआ सॉस है ना उसको आप ड्रॉप कीजिए इसके ऊपर ताकि कुक हो जाए। बची हुई वेजिटेबल्स है वो भी आप ड्रॉप कर दीजिए इसी के ऊपर ताकि कुक हो जाए वो अच्छे से। ये बची हुई वेजिटेबल्स भी जब आप सर्व करेंगे तब आपको फील होगा खाते समय टेस्ट अच्छा है। ओके, उसी तरह से वेजिटेबल खजाना, वेज खजाना जो है
हमने सबसे पहले आलू, फिर अगर आपके पास कैप्सिकम है तो कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, मशरूम, ठीक है, ब्रोकली, फिर लास्ट में कैरेट। कैरेट थोड़ी सी थिकनेस होती है, इसलिए लास्ट में कैरेट लगाने का पर्पस क्या है कि इसकी ग्रिप अच्छी आएगी। ये देखिए ग्रिप किसमें प्रॉपर ग्रिप आई, यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे उसी तरह से। दूसरा स्कीवर, वुडन स्कीवर भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, जलेगी नहीं। एक वुडन स्कीवर में भी दिखा देते हैं, बहुत लोग घर पे वुडन स्कीवर यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी ग्रिलिंग में जाएगा तो उसको आपको जलने का वो नहीं रहेगा। हाँ थोड़ा सा रोस्ट जरूर होगी, बट ये जलेगी नहीं। ये डाल दिए, बीच में डालेंगे मशरूम, थोड़ा सा डालेंगे ब्रोकली, ओके, लास्ट में डालेंगे कैरेट। ये देखिए कैरेट, कैरेट डाल देते हैं। ये देखिए प्रॉपर ग्रिप, कितना मूवमेंट कीजिए, ठीक है। ये वुडन स्कीवर पे भी दिखा दिया, मेटल स्कीवर पे भी आपको दिखा दिया, वापस स्कीवर पे भी दिखा देते हैं। मेटल चाहिए, ठीक है, बट प्रॉपर ग्रिप में बनाना है। प्रॉपर तरीके से मैरिनेशन हो गया है। जैसे घर पे आप बनाएंगे तो जितना ज़्यादा मैरिनेशन टाइम देंगे, उसके बाद जब ये चीज़ बनेगी तब आपको फील होगा इसका टेस्ट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैरिनेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको जाने देते हैं, दैट्स इट। बाकी की जो बची वेजिटेबल्स है इसको भी हम मैरिनेट कर देंगे बाद में, और इसको सारी इसको स्टीवर पर लगा के कुक कर देंगे। बट फिलहाल के लिए अच्छा, इसके ऊपर में अभी ऑयल ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा, फिर देंगे इसके ऊपर Yes, ऑयल yes. थोड़ी सी ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ऑयल ड्रॉप करने का रीजन ये है कि जब ये चीजें ओवन में जाएंगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ड्राई होगा। तो ड्राई होने के लिए मॉइस्चर जरूरी है। ड्राई होने के बाद तो मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सी ऑयल की ब्रशिंग कर रहे हैं। ऑयल की ब्रशिंग करने का पर्पस चीज़ों को मॉइस्ट करना होता है। जब ये ग्रिलिंग होके निकलेंगी तो एक अपना मतलब एक बॉडी दिखाई देगी और एक टेक्सचर दिखाई देगा, तो वो मेंटेन करने के लिए ऑयल यूज़ करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको थोड़ा लो कैलोरी रखना चाहते हैं सो देन यू कैन अवॉइड द ऑयल, अदरवाइज यू हैव टू यूज लाइक दिस। मैम ये कौन सा ऑयल से हमने ग्रीस किया? हमने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल ही लिया है। रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल हमने, अगर आप चाहो तो ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, बट हमने रेगुलर ऑयल यूज किया। चलिए अब इसको जाने देते हैं। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको टेम्परेचर भी और किस तरह से इसको ग्रिल करना है वो भी देख लीजिए। प्री हीट ओवन, हमेशा प्री हीट ओवन। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप डायरेक्ट ग्रिलिंग पैन पे, तवे पे भी कर सकते हैं, बट हमने प्री हीट ओवन लिया हुआ है यहाँ पे। और डायरेक्ट ग्रिलिंग, अगर आपके पास कॉम्बो माइक्रोवेव है तो ग्रिलिंग ऑप्शन पे ही आप इनको ग्रिल कीजिएगा। ग्रिलिंग रॉड अगर आपको दिखाई दे रही हो ऊपर से तो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये मेरा इसके अंदर था तो मुझे निकालना है। इसको ना मीडियम रैक पे रखना है आपको, बीच में। यहाँ पे टेम्परेचर में रख रही हूँ 250, 200 तक भी रख सकते हो। मेरा मैक्स टू मैक्स 250 है, मैं 250 रख रही हूँ। हमें टॉप बॉटम दोनों जो रॉड है उसको गर्म करना है। ये मेरा 3 यहाँ पे लिखा है, यानी कि दोनों रॉड्स मेरे गर्म होंगे। और मैं टाइम यहाँ पे सेट कर रही हूँ 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स में मैं बीच में 10 मिनट के बाद देखूंगी कि मेरा जो मैंने अंदर रखा है उसकी हालत क्या है। ज़रूरत लगे तो बीच में हम बारबेक्यू सॉस या तो फिर हमारा जो ऑयल है उससे ब्रश करेंगे। अभी के लिए इसको हमने ऐसे रख दिया है अंदर।
क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।